हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू जेई मैथमेटिक्स लेक्चर। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स 12th का सबसे आसान चैप्टर। आसान होने के साथ अलग अलग चैप्टर का मिक्सचर भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम लोगों के एक नया कंसेप्ट यूज होगा 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है ना। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, लोगरिथम वाले फंक्शंस पढ़ लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस पेज के अंदर कि लोगरिथम फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथम फंक्शन इस तरीके से कुछ होता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था y बराबर x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। फिर हमने सेकंड स्टेप में लोग ले लिया था, ठीक है। तो लोग लेने के बाद यहाँ पे मैंने देखो इस स्टेप के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ध्यान से अगर अपनी नोटबुक में लिख लिया तो उसको सही कर लेना। जैसे देखो यहाँ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू सब जगह माइनस है ना। यहाँ पे हम लोगों ने गलती से प्लस लिख लिया है सभी जगह। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्लस वाला ही बना देते हैं। ओके, तो क्या है उससे साइन चेंज नहीं होगा, बस लोगरिथम जो था उसने मल्टीप्लिकेशन को सब में किस में कन्वर्ट कर लिया है, सब में किस में कन्वर्ट कर लिया उन लोगों ने, इस तरीके से। तो बस इतना सा चेंज करना है, बाकी आंसर सेम रहेगा। क्वेश्चन हम लोग +1 बना सकते हैं इसमें, है ना। ओके, तो चलो अभी हम लोग आ जाते हैं आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फॉर्म्स अलग अलग जो है होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आयलर फॉर्म जानते हैं। आयलर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग ई की पावर आयोडा थीटा को लिख पाते थे कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। इसी तरीके से ई की पावर आयोडा अल्फा अगर रहता तो इसको हम क्या लिख पाते, कॉस थीटा कॉस अल्फा। ये क्या होता, कॉस अल्फा प्लस आयोडा साइन अल्फा। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस एक्स प्लस आयोडा साइन एक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस आयोडा sin x. So we can write this in the Euler form of the complex number. We can write e raised to iota x, and next is cos 3x plus iota sin 3x। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर जो भी एंगल है 3x से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोडा इंटू 3x। इस तरीके से तो जो हम लोगों का गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर आयोडा x इंटू ई की पावर आयोडा 3x इंटू ई की पावर आयोडा 5x। इस तरीके से ये कहाँ तक चलता रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में सबका सब ई की पावर आयोडा 2n-1, 2n-1 एक्स, ठीक है। अब बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आयोडा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1+3+5+7 प्लस डैश 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 कहाँ तक है 2n-1 तक है। हम लोगों ने आयोडा और एक्स कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अगर देखो हम लोग ये देखें, ये एक एपी है, कौन सी 1+3+5 डैश 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 2n-1। तो हम देख सकते हैं इन सभी टर्म का एडिशन। तो इन सभी टर्म का एडिशन फाइंड करने से पहले ये हम देख लेते हैं, ये टी एन nth टर्म है इसकी, तो है ना। तो एस एन इज इक्वल टू मतलब फॉर्मूला क्या होता है n/2, मतलब 2n-1/2 और a+l मतलब 1+2n-1, ठीक है। तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 और ये 2 से 2 कट जाएगा, n जो है बाहर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2n-1 कौन सी टर्म है इसकी, यहाँ पे हम लोगों को ये भी देख लेना चाहिए। तो अगर मान लो मैं टी एन निकालता हूँ किसी एपी का, तो वो क्या होता है a+n-1 इंटू डी। तो a मतलब 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये टी एन इज इक्वल टू कितना आना चाहिए था 2n-1, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से इस पूरे का जो आंसर है वो कितना हो जाना चाहिए, हम लोगों के पास n² हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, n/2, है ना। n/2 के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे एक टर्म गलत लिख दी है। ये 2n-1 की जगह हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, तभी तो रहेगा ये, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों का जो एफ एक्स है वो फाइनली कितना आ जाएगा, ई रेस टू आयोडा एक्स इन टू एन स्क्वायर, है ना। एन स्क्वायर उन सभी का एडिशन है, 1+3+5+7 जितने भी नंबर्स थे। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोडा एक्स इंटू एन स्क्वायर, है ना। अब हम लोग एक्स के साथ जितने भी उन सबका करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आयोडा एन स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा एफ डैश एक्स, पर हम लोगों को फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स। तो हम लोग दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकेंगे। इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया,
डिफरेंशिएशन। अगेन हम लोग इसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले जो कांस्टेंट है उसको ऐसे रहने दो, आई एन स्क्वायर, है ना। अभी दोबारा एक बार और आएंगे, आई एन स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोडा एक्स एन स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे आयोडा इंटू आयोडा कितना हो जाएगा, आयोडा स्क्वायर, और आयोडा स्क्वायर कितना होता है -1, और एन की पावर 4 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स हम लोगों का आंसर के अकॉर्डिंग आएगा आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस एन की पावर 4 ई की पावर एक्स एन स्क्वायर आयोडा, है ना। अब इसको बिल्कुल वैसा मानो ई की पावर आयोडा थीटा, तो ई की पावर आयोडा थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। सो वी कैन राइट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एन रेस टू 4, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स एन स्क्वायर प्लस आयोडा साइन एक्स एन स्क्वायर, दैट विल बी और फाइनल आंसर ऑफ एफ डबल डैश एक्स। तो यहाँ पे उसने 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को बोला था, और हम लोगों ने पहले 1 टाइम फिर 2 टाइम किया। उसके लिए हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन काम आई वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो इस क्वेश्चन के अंदर काम आ रहा है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था लोगरिथम फंक्शन काम आता है डिफरेंशिएशन करने के, है ना। उसके अलावा अभी हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मिक्स हो सकता है। अब देखो मैं बाइनोमियल थ्योरम से मिक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे तुम लोगों को बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर भी आता है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन है, जेई, ये सब जेई मेन में पूछे हुए क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एक्स रेस टू एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखो F1 है, नीचे भी F1 है, एफ डैश वन है, एफ डैश वन है। तो क्यों ना हम लोग F1 एफ डैश वन एफ डबल डैश वन एफ ट्रिपल डैश वन ये सब कैलकुलेट कर लें, ताकि हम लोगों को आसानी होगी फाइंड करने में वैल्यू ए एंड बी की, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है हम लोगों को, एक्स रेस टू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एफ ऑफ 1 निकाल सकते हैं, मतलब 1 की पावर एन जो हो जाएगा 1। अब क्यों ना हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एन एक्स रेस टू एन -1। तो यहाँ से हम लोगों को एफ डैश 1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, एन इंटू 1 की पावर एन -1, 1 की पावर एन -1 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, एन। सिमिलरली वी कैन फाइंड एफ डबल डैश एक्स 2 टाइम डिफरेंशिएट, तो ये एन तो ऐसा कैसे रहेगा, एन -1 एक्स की पावर एन -2 डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। तो हम लोगों के पास एफ डबल डैश 1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो वो कितनी हो जाएगी, एफ डबल डैश 1 की वैल्यू, तो एफ डबल डैश 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एन इंटू एन -1। सिमिलरली एफ ट्रिपल डैश एक्स की भी अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन एन -1 एन -2 और एक पावर कम कर दो एन -3। एफ ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ गई, कितनी, एन एन -1 एन -2। क्लियर। अब देखो ये सब हम लोगों के पास वैल्यू आ गई, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग पहले सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लें। फर्स्ट वाली वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इसको लेकर के। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या लिखा हुआ है, देखो F1 माइनस एफ डैश वन, है ना। तो ये हमें दिखता रहे, इस तरीके से लिखना है। देखो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ए की। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आएगा एफ ऑफ 1 जो है कितना, 1 माइनस एफ डैश वन, एफ डैश वन, एफ डैश वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n। ओके, फिर उसके बाद क्या है, प्लस एफ डबल डैश वन, एफ डबल डैश वन की वैल्यू है n इंटू एन -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर। माइनस एफ ट्रिपल डैश वन, एफ ट्रिपल डैश वन हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, एन एन -1 एन -2 अपॉन कितना है, 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से डैश 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 डैश, है ना। ये कितना आ रहा है, -1 की पावर एन एफ डैश 1। तो देखो वो भी हो जाएगा, बस हम लोगों को लिखना पड़ेगा एन टाइम, क्या लिखना पड़ेगा, एन टाइम, एन एन -1 एन -2 एन -3 लास्ट में एन -1 इस तरीके से। और यही हम लोगों का जो बी है, बी कितना आया देखो। तो चलो ए को पहले है ना हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। अब है ना यहाँ से इसको हम लोगों को पहचानना आना चाहिए। पहचानना कैसे आना चाहिए, देखो ये 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ NC0, है ना। n को मैं लिख सकता हूँ NC1, NC1 की वैल्यू 1 होती है ना। यही तो दिमाग में आना चाहिए। प्लस हम
NC2 लिख सकते हैं ऊपर वाली टर्म को, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू का अपन NC2 लिख सकते हैं, है ना। NC2 हो गया माइनस, अब ये क्या हो जाएगा NC3 प्लस NC4, इस तरीके से ये चलता रहेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा -1 की पावर n NCn, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा A। अब इसी तरीके से जो बी है वो बी हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे प्लस है और कोई डिफरेंस नहीं है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ये सब के बीच में वहां पे प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा NCn। अब है ना, इसका आंसर हम लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए, ये होता है 2 की पावर n और ये होता है 0, तो हमारा ए का आंसर 0 और बी का आंसर 2 की पावर n है। अगर मान लो फिर भी डाउट है कि कैसे आता है ये, तो देखो मैं बता देता हूँ, 1 + x की पावर एक्सपांशन हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, तो उसको हम लोग कैसे लिखते थे, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ डैश 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 कहाँ तक, NC n x की पावर n तक। अब इसके अंदर क्या करो, एक बार x इज इक्वल टू 1 रख दो, तो x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा C0, मैं n नहीं लिख रहा हूँ, C0 प्लस C1 प्लस C2 डैश 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 Cn। अगर मान लो तुम x इज इक्वल टू -1 रखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, इस तरीके से डैश 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 -1 की पावर n Cn। तो यही तो रिजल्ट ऊपर यूज हो रहा है, जो अगर हम लोगों को डायरेक्ट याद है तो हम इसको देख सकते हैं, है ना। याद तो सेकंड बात है, पर पहले हम लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि हम इसको क्या लिख पाएं NC1, इसको क्या लिख पाएं NC2। तो ये एक और हम लोगों ने एग्जांपल ऐसा देखा डिफरेंशिएशन के अंदर जहां पे बाइनोमियल थ्योरम भी यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन भी इसके अंदर बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स, है ना। तो डिफरेंशिएशन के अंदर अलग अलग फंक्शंस का यूज करके और उनका क्या करना होता है डिफरेंशिएशन। तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन पे आए उससे पहले बाकी जो फंक्शन है उनकी हम लोगों को बेसिक डिटेल पता हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनवर्स है, अब इनवर्स का बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए, हालांकि ये चैप्टर बोर्ड में भी बाकी है, तुम्हारा बोर्ड में बाकी होने की वजह से ही JEE में भी बाकी है, बट कोई नहीं कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ fx, मतलब g क्या है, f का इनवर्स है, f का इनवर्स मतलब f इनवर्स x, ऐसे लिखते हैं हम इसको, जैसे साइन इनवर्स x cos इनवर्स x लिखते हैं वैसे ही, है ना। gx इज इनवर्स ऑफ fx मतलब f इनवर्स x जो है वो क्या है g ऑफ x है, मतलब gx f का इनवर्स है, मतलब f इनवर्स x इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो f इनवर्स है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, f का डिफरेंशिएशन होगा f डैश, जो भी अंदर लिखा है वैसा का वैसा लिख दो। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग gx का करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा g डैश x, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर से हमारे पास g डैश x की वैल्यू मिल जाएगी, g डैश x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 f डैश g ऑफ x, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख पाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे भी बढ़ा पाएंगे, कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास g डैश x आ गया, क्या आ गया g डैश x हमारे पास आ चुका है, जो कि है f1 gx, है ना। f डैश x की वैल्यू कितनी है 1/x⁴n, तो यहाँ पे हम लोग g डैश x को थोड़ा सा जो है चेंज करके लिख सकते हैं 1 देखो ये क्या है f डैश x है, अगर मैं f डैश n पूछता तुमसे तो तुम क्या बोलते 1/1 प्लस n⁴n। f डैश सोनू पूछता तो तुम क्या बोलते 1/1 प्लस सोनू की पावर n, मतलब f डैश के अंदर जो रख रहे हैं वही 1/1 प्लस उसकी पावर n, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/1 प्लस इसको देखो f डैश इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस g ऑफ x, x की जगह कौन है यहाँ पे f के अंदर, f इनवर्स f डैश x के अंदर g है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ से g डैश x की वैल्यू मिल जाएगी, g डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 नहीं है यहाँ पे n था ना, 1 प्लस g ऑफ x पूरे इसके पावर, मतलब किसके f g ऑफ x की पावर कितना हो जाएगा ये n,
तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन हम लोगों की स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है इसको समझने के बाद कि जी एक्स इज इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इनवर्स ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है, जी ऑफ एक्स। तो हम लोग एक्स की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो अभी जो हम लोगों ने सीखा ना, उसी पे बेस्ड एक हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, देखो g इज इनवर्स ऑफ f, है ना। तो इसका मतलब क्या है, f इनवर्स x इज इक्वल टू, अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x। अब यहाँ पे वही इक्वेशन हो जाएगी जो पीछे हम लोगों ने यूज की, x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हम लोग g डैश x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर निकाली थी। तो ये कितनी आई थी, 1/f डैश g ऑफ x। अब क्या इस हेल्प इसको लेकर कुछ कुछ हम लोगों को दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को एफ डैश एक्स की वैल्यू दी हुई है। अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो हम लोग जी डैश एक्स भी कैलकुलेट कर पाएंगे, और वो कितना हो जाएगा, 1/f डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर साइन एक्स है, तो एफ डैश समथिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन जी ऑफ एक्स, है ना। इतना हम लोगों के पास आ चुका है। अब ये क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है जी डैश टू, जी डैश टू। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे x इजिकल टू क्या रख देना चाहिए हम लोगों को, x इजिकल टू 2। तो x इजिकल टू 2 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी डैश टू बराबर 1/e की पावर साइन जी ऑफ एक्स, और एक्स बराबर हम लोगों ने 2 रखा है तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2, है ना। जी ऑफ 2 पाई/2 गिवन है हम लोगों को। तो जी डैश टू नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/e की पावर साइन पाई/2, और साइन पाई/2 सभी को पता है कितना होता है, 1। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/e की पावर 1। सो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं जी डैश टू की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, और वो कितनी मिली, 1/e। क्लियर, तो दैट इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हो गया इनवर्स फंक्शन का यूज, इधर भी ये बाइनोमियल का यूज कर लिया हम लोगों ने, ये क्या कर लिया हम लोगों ने, यूज कॉम्प्लेक्स नंबर का। इससे पहले हम लोगों के लॉगरिथम का यूज चल ही रहा था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शन का यूज होता है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा यूज होती है, हर चैप्टर के अंदर यूज हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री तो एक ऐसा चैप्टर है, उसका अलग से जेई में कोई क्वेश्चन आए नहीं आए, बट ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कोस थीटा तो तुम लोगों को दिखेंगे, ऑब्वियसली बात है। चाहे फिजिक्स ले लो, फिजिक्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन के अंदर ये साइन थीटा कोस थीटा तुम लोगों को दिख ही जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग, ये हम लोगों को दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस पाई/3 प्लस एक्स, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। अब देखो एफ डैश एक्स फाइंड करना है, और हम लोगों को मान लो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ गया, तो क्या हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहिए इस क्वेश्चन में, नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन करने लगे तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 sin x cos x, फिर अगले वाले का भी 2 sin x cos x, फिर अगले वाले में छोड़ो पकड़ो मेथड। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, जो थोड़ी स्टेप्स और जो है इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। तो क्यों ना हम पहले एफ एक्स को सॉल्व कर लें, जितना छोटे से छोटा एफ एक्स की इक्वेशन बना पाएंगे उतना ही एफ डैश एक्स करना ईजी रहेगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को मैं सोच रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूँ ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 - cos स्क्वायर एक्स, हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स। साइन को लिखा है मैंने, है ना, बाकी वो वैसे ही चलेगा, साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस एक्स। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। प्लस अब देखो आगे क्या है, कॉस कॉस है, तो कॉस कॉस मतलब 2 cos cos होता है, तो हम cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा पाते। तो क्यों ना हम 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ये 2 से डिवाइड हो गया और एक 2 अंदर मल्टीप्लाई चला गया, तो ये कितना हो गया, cos x इंटू कॉस एक्स प्लस पाई/3 भी लिख सकते हैं, और पाई/3 प्लस एक्स भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब इसको लगा दो इस तरीके से ब्रैकेट में, ताकि अंदर हम फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर पाए। अब देखो मैं यहाँ जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, आई थिंक बहुत सारे बच्चे उसको भूल चुके होंगे, तो हमें उसको याद करना है। तो देखो हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कॉस माइनस साइन का मुझे याद आ रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या लिख पाएंगे इसको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे तो हम लोगों का काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा कि टू कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस पाई बाई 3। और अगर हम लिखेंगे एक्स माइनस पाई बाई 3 तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाई बाई 3, तो कोई बात नहीं, कॉस माइनस पाई बाई 3 चलने दो, पर कॉस का माइनस पाई बाई 3 तो कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा कॉस की वजह से। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो हम लोगों को याद होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ यहीं इसी स्टेप में फॉर्मूला लिख देता हूँ, हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसा बनाया है। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस तो चल ही रहा है, अब अंदर क्या हो जाएगा कॉस, है ना। तो कॉस होगा एक तो ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस 2x हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस तो एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस पाई बाय 3, पर कॉस के अंदर होगा ना। यस, तो चलो पहले फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता ही दिया तुम लोगों को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस पाई बाई 3, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, पर ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, कॉस x माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा कॉस माइनस पाई बाई 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस माइनस पाई बाई 3, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो आगे क्या कहानी हो जाएगी हम लोगों की, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 होता है 1/2, कितना होता है 1/2, और ये जो है ना ये यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके ये किसमें चेंज हो जाना चाहिए था इसमें, तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 कॉस 2x प्लस पाई बाई 3, इतना तो चल ही रहा है ना। और ये वैल्यू कितनी है कि 1/2, तो 1/2 प्लस इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी देखिए हम लोगों को 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1/2 कॉस 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1/4। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कट हो रही है, तो बचा क्या 1 प्लस 1/4, और ये सब किसकी वैल्यू चल रही है हम लोगों की, एफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग ये सब, तो 1 प्लस 1/4 जो हो जाएगा 5/4। इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट है, अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ डेज एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर डिफ्रेंशिएशन था ओनली 1%, 99% इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री थी। हम लोगों को ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्टली नहीं पूछ के डिफरेंशिएशन करवा लिया, तो इसको हम लोग कैटेगरी मान सकते हैं, मिक्स कैटेगरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसके अलावा क्या बचा हम लोगों का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके।